नाजरीन, दुनिया के दो मुख्तलिफ कोने लेकिन हीरो एक तोता। बरतानवी शहर ब्लैकपूल में एक बोलने वाला तोता मैंगो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। वो ना सिर्फ बात करता था बल्कि वो ही जुमले दोहराता था जो उसने अपने मालिक से सुने होते। एक वीडियो में गैंग लीडर एडम गार्नेट की गर्लफ्रेंड शैनन हिल्टन को तोते को ये सिखाते हुए देखा गया कि 2 for 25 ये मुनशियात बेचने का खुफिया कोड था। 2 for 25। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एडम गार्नेट और उसके नायब दलबीर सिंधु, जेसन ग्रेनेट और गर्लफ्रेंड शैनन हिल्टन के घरों से मुनशियात, नकद रकम और दीगर अहम शवाहिद बरामद किए। बिलाखिर अदालत के सामने तमाम मुल्जिमान को एतराफ़े जुर्म करना पड़ा। बाद अदालत ने तमाम मुल्जिमान को सख्त सजाएं सुनाते हुए गैंग के सरगना एडम गार्नेट को 19 साल 6 माह कैद, शैनन हिल्टन को 12 साल, दलबीर सिंधु को 10 साल और जेसन ग्रेनेट को 8 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई। हजारों मील दूर कराची में 2008 में एक नौब्याता जोड़े का सफाक कत्ल हुआ। जाए वुक़फ़ा पर मौजूद 3 तोते खामोश थे मगर सब कुछ देख चुके थे। इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अल्ताफ हुसैन ने इन तोतों के रद्द-ए-अमल को बारीक बीनी से देखा और यही रद्द-ए-अमल सच तक पहुंचने की कड़ी साबित हुआ। बहुत यंग कपल था, पूरा नया जोड़ा था बिल्कुल ना, तो उनकी कनपटियों पे गोली का निशान था और सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था कि जी हम अपने उससे मर्जी से खुदकशी कर रहे हैं और हमें किसी को तंग ना किए जाए, यहाँ ये जेवर रखें, यहाँ ये पैसे रखें, ये कार की चाबी रखी है, वो किराए की कार थी और ये उसको दे देना। तो मैंने जब देखा, जब करीब जाके मैंने उनको बॉडी की मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो उनको लेफ़्ट साइड पे एंट्री का निशान था और राइट से उनकी एग्ज़िट थी गोली की। तो मैंने उनके भाई आए हुए थे, उसका जो मैनेजर था उसने भी कहा कि हाँ ये बड़ा परेशान था, वहाँ बैंक में कोई करप्शन वगैरह का कुछ चल रहा था केस, तो ये परेशान था तो इसने खुदकशी कर ली है, हम और कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये उल्टे हाथ से लिखता काम करता था? बोला नहीं, ये सीधे हाथ से करता था। तो मैंने कहा फिर ये गोली तो इसके उल्टे हाथ से लगी, क्योंकि देखिए जब आदमी मर रहा होता है ना तो वो कोई खिलाफ वजह कोई काम नहीं करता। जो सीधे हाथ से काम कर रहा है वो सीधे हाथ से ही गोली मारेगा, उल्टे हाथ से गोली नहीं मारेगा वो। और बीवी के भी ऐसे ही था। तो फिर मैंने कहा नहीं ये मर्डर है, ये खुदकशी नहीं है। तो मैं फिर कमरा था, कमरे से बाहर ही काफ़ी बड़ा पिंजरा रखा हुआ था, 3 उसमें तोते थे। तो वो तो बीच में वो पिंजरे में ऐसे डंडी लगी होती है, तो वहाँ वो बिल्कुल कोने पे बैठे हुए थे दीवार के साथ ना, तीनों तोते डरे सहमे से थे। तो मैंने ऐसे ही उनके साथ जाके ऐसे जिस तरह वो करते हैं मैंने आवाज़ दी, तो वो एक उसमें से तोता जो है ना वो चलता, वो डंडी पे ना जिस तरह वो चलते हैं चलता वो कोने पे आ गया। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मिठू बेटे क्या हुआ था? तो उसने कहा डाकू डाकू। तो मैंने कहा कितने थे? तो बोला 3। वो बोलने वाले तोते थे, वो बड़े अच्छा बहुत बोलते, उनके लिए भी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था। अच्छा। हाँ कि इनका बड़ा ख्याल रखना, ये हमारे बड़े चहीते हैं। और ये बोला 3। मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर कंफर्म हो गया, मैंने कहा ये कोई आया है और कोई मर्डर करके गया है। अच्छा। तो फिर वो हमने अपने स्टेट की तरफ से हमने वो केस दाखिल किया, उनके ख़ानदान वालों ने नहीं किया था। तो बाद में पता चला कि वो चौकीदार जो था बैंक का वो आया था, उसका भाई आया था और उसकी बीवी आई थी, वो मार के गए थे। और उनका वो आपस में वो कुछ के साथ ज्यादती की थी उस मैनेजर ने या जो भी था, तो उनको हमने गिरफ्तार किया। ये दोनों कहानियां बताती हैं कि कभी गवाही लफ्जों से मिलती है तो कभी खामोशी से, और कभी ये गवाही देने वाला इंसान नहीं बल्कि एक परिंदा होता है जिसके परों में सच्चाई की परवाज होती है।